शरीर का नाम अजीम, अजीम गाना बोलते हैं। तो बचपन से मेरे को है ना ये, ऑल्दो मुसलमान का है, लेकिन मेरे को हिंदू का बहुत इंटरेस्ट था। मेरा फ्रेंड ऐसा होता है, वो मंदिर में पुजारी होता है ना, वो मेरा फ्रेंड है। तो बचपन में ही स्कूल में भी पढ़ता है ना, वो मंदिर में जाकर उनसे बातचीत बहुत करता है। हम ये वेदांत का वो आदि शंकराचार्य का वो मेरे को अच्छा लगता था, तो उसके बारे में बहुत डिस्कशन करता है वो अद्वैत फिलोसफी का। तो ऐसा चलता रहा। फिर मैं बचपन में मेडिटेशन भी करता हूँ, उस समय बहुत हल्कापन का अनुभव होता है, फिर बहुत शक्तिशाली का अनुभव होता है। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक सत्संग जाकर, ये रामकृष्ण मंथ होता है और चिन्मयानंदा का चेन्नई में होता है, तो संडे संडे उधर जाता हूँ। उधर जो भी स्वामी जी स्वामिनी सब आते हैं, उनको सब पूछता हूँ मैं, ये क्या है अनुभव होता है मेडिटेशन में ये, और मेरे को वो हमेशा अनुभव करना चाहिए। तो इसके लिए मैं सोचता है ये हमेशा ये अनुभव कैसे रख सकता है, क्योंकि मेडिटेशन में कुछ अनुभव होता है, आप काम में आते समय वो भूल जाते हैं, वो अनुभव नहीं होता है। तो मैं खुद भी सोचते रहा ये कैसे अनुभव कर सकता है, और एक एक सत्संग में जाकर वो गुरु जी को भी पूछता था मैं, ये कैसे अनुभव होता है, ये क्या है। तो हर एक बोलते थे आप गीता पढ़ो, ये पढ़ो, किताब पढ़ो, ऐसा। फिर मेरे को दुबई में काम मिला था उस समय, ये हो गया 98। तो फिर दुबई में भी मेरे को डेली कुछ ऐसा सत्संग सुनना है, इसके लिए वहाँ डेली नहीं होता है और मंदिर भी नहीं होता है वहाँ। एक हिंदूज के लिए अलग एक जगह है दुबई में, तो हम वहाँ जाकर कोई ना कोई सत्संग सुनता है। फिर हरे राम हरे कृष्णा का कुछ घर में होता है, हमारा ऑफिस का फ्रेंड्स सत्संग में जाता है ना, उनके साथ मैं जाता हूँ। तो वहाँ भी जाकर उनको भी, वहाँ फॉरेनर्स बहुत आते हैं, फॉरेन का स्वामी जी बहुत आते हैं, वो लोग सत्संग कराते हैं। तो वहाँ भी यही पूछता था मैं, ये अनुभव कैसे होता है, क्या करना है। फिर ऐसे ही मैं चलते रहा। फिर कोई ने मेरे को बोला आप हर जगह में गए हैं, ब्रह्म कुमारी के पास गया है क्या, ऐसा। फिर मैं बोला ऐसा वो कहाँ है पता नहीं है। फिर दुबई में ऐसा एक सत्संग होता है ना, वहाँ मैं एक बार जाकर वो सिक्योरिटी को पूछा, या आपको पता है ब्रह्म कुमारी का सत्संग लोग इधर आते हैं क्या, मैं ऐसा कुछ सत्संग के। फिर उन्होंने बोला वो लोग का कुछ प्रोग्राम है, ऊपर कुछ लोग आए हैं, तो शिवरात्रि का समय वो लोग शिवरात्रि प्रोग्राम के लिए ब्रह्म कुमारी सेंटर है, लेकिन वो ज्यादा लोग आने के लिए उस जगह पे परमिशन लेकर वो शिवरात्रि के लिए रमेश भाई उषा बहन आ रहे थे, उनका तैयारी कर रहा था। तो बाद में वो लोग बोलते थे, मैं जब ये सिक्योरिटी के पूछा है ब्रह्म कुमारी से ऊपर से सुना है, ये कौन है आपका ब्रह्म कुमारी के बारे में पूछते हैं ऐसा। फिर वो संडे प्रोग्राम था, तो संडे गया। रमेश भाई को भी मैं यही पूछा था, ये अनुभव क्या होता है, हल्कापन होता है, शक्तिशाली अनुभव होता है, क्या है। किधर है ये प्रोग्राम? ये दुबई में, बर दुबई में एक जगह है, वहाँ होता है। फिर उन्होंने बोला ये जैसे कॉइन में हेड और टेल होता है, तो ये अनुभव भी ये दोनों जैसे दोनों साथ साथ होना चाहिए, होता है ऐसा। फिर उस दिन से मैं नेक्स्ट डे कोई भाई से बात किया, वो बोला हर दिन सुबह सत्संग क्लासेस होता है। फिर उन्होंने बोला ठीक है मेरे साथ आ जाओ, सुबह हम लेकर चलेंगे। तो उस दिन से मैं आना शुरू कर दिया क्लास। नेक्स्ट डे ही मैं सुबह 4 बजे उधर अमृतवेला भी सेंटर में होता है, तो 4 बजे क्लासेस होता है। रमेश भाई उषा बहन भी था उस समय, कुछ दिन के लिए था। फिर वहां से शुरू हो गया, फिर डेली जाता था उधर, फिर कोर्स किया। तो ऐसा था मेरा शुरू हुआ था। फिर अभी कितना साल हो गया? अभी 2000 में मैं ज्ञान मिला था, 2018 जनवरी 26 इयर्स हो गया। फिर उस समय फॉरेनर्स के लिए शांतिवन में क्लासेस होता है, स्पेशल फर्स्ट मीटिंग होता है,
तो ऐसा साल में 2 बार जाते थे वो, पहले मीटिंग और लास्ट मीटिंग। तो वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभव था। पहला दिन ही मैं बहुत उड़ते हुए देखा फर्स्ट टाइम मधुबन में, बहुत अच्छा अनुभव। बाबा को भी पहले मीटिंग में ऐसा लगा कुछ चाकू से ना हार्ट को है ना लगा के ऐसा कुछ करते, ऐसा कुछ अनुभव होता था। करने अपोज नहीं किए, घर में कुछ नहीं बोलते थे एक बार घर में मेरे को बोला जाकर बुक फेयर एग्जीबिशन होता है, जाकर किताब लेकर आ जाओ। मैं वो रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग उस समय में पढ़ रहा था, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। और मैंने जाकर क्या किया, रामकृष्ण परमहंस का, स्वामी विवेकानंद का ऐसे सारा हिंदू किताब लेकर आया। मेरा घर में फादर ने बोला ये किताब सब कुछ पढ़ना है, सब बंद के बांध करके ऊपर रख दिया। फिर कुछ दिन के बाद उठा कर दे दिया, लेके जाओ। तो ऐसा दुबई में भी बहुत अच्छा अनुभव होता था। एक बार मैं वहाँ क्लासेस कराता हूँ करामा में, वो बाहर का लोग आता है ना, तो क्लासेस कराकर उधर बहुत गर्मी होता है। एक बार शाम को मैं आता था, बहुत गर्मी है, गाड़ी भी नहीं है, तो मैं बाबा को ऐसे बोला था, वो मेन रोड में आते हुए, देखो आप परमात्मा है, हम आपका सेवा करके आते हैं इतने गर्मी में, ऐसे तो थोड़ा है ना नाराज होकर बोल रहे थे। तो वहाँ क्या है, वो अरब लोगों का बड़ा गाड़ी होता है, लिमोसिन गाड़ी, वो गाड़ी आकर मेरे पास खड़ा है। वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो एक है ना 2 जंक्शन होते हैं वहाँ, वहाँ खड़ा कर बोला आ जाओ। वो गाड़ी लंबा है, वो ड्राइवर आगे है, उसका डोर पीछे होता है। वो बोला आ जाओ, मैं बोला ये क्यों खड़ा है, क्यों अंदर आने के लिए बोल रहा है। वो बोला आ जाओ आ जाओ। फिर मैं बोला ठीक है, गाड़ी खोल के बैठ गया। फिर वो जहाँ मैं रहते थे वहां तक छोड़ के वो चले गए। ऐसा और भी एक अनुभव है। एक बार मैं दुबई से मस्कत जा रहा था, तो मस्कत में मेरे को परमिशन नहीं दिया, पासपोर्ट में ना स्टैम्प नहीं लगा। वो बोला आपका कैटेगरी की नहीं जा सकता है, आपको नहीं देंगे। फिर मेरे साथ जो भी बस में आए वो लोग चले गए, मैं उधर ही खड़ा रहा। फिर अचानक थॉट आया आप दूसरे काउंटर में जाकर दे दो, तो मेरा पासपोर्ट को दूसरा काउंटर में दिया, वो स्टैम्प मार के दे दिया। फिर वहां से आगे चला, वो हमारा लोग भी उधर था, वो दूसरा ओमान बॉर्डर में, फिर वहां से ओमान सेंटर में गया। ऐसा कई अनुभव है। कई एक बार रात को मैं अमृत मुरली पढ़ रहा था, दादी प्रकाश मणि और बाबा का एक पिक्चर था, तो मैंने ऐसे ही बात कर किया, देखो आप इतना बड़ा बाबा है, सारे दुनिया को ये करने वाला। मैं उस समय दिल्ली में था, मैं बोला मैं देखूंगा आपका शक्ति कितना है, मेरे को है ना फॉरेन जाना है, देखेंगे आप कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे। आपको मालूम नहीं, नेक्स्ट डे मेरे को फोन आया, कतार से फोन आया, बोला आपको जल्दी आना है। मैं बोला वहाँ वीसा नहीं तो नहीं जा सकता है। वो बोला हमको है ना एक इम्पोर्टेंट जॉब है, आपको हम लोग बिजनेस वीसा बनाकर दे देंगे, आपको आना है। फिर मैं बोला 1 महीने के लिए मेरे को जाना है फॉरेन, आप कैसे करेंगे देखेंगे, आप भगवान बोलते हैं ना आपका शक्ति क्या है देखेंगे। ऐसे फोन आ गया। फिर मैं 1 महीना कतर गया, वहां रहकर फिर 1 महीने के बाद मैं काम छोड़ के आ गया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं रजन कुंड है, ये जॉब मिलना भी है ना, ये भी एक बड़ा कहानी है। ये भी पीएचडी ऑर्डिनरी सादा नहीं मिलता है, तो वो भी कुछ बड़ा कहानी में बाद में बता दूंगा। फिर वो पीएचडी मिल गया, अभी रजन कुंड में साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ರಾಜನಕೋಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. कौन सा यूनिवर्सिटी? प्रेसिडेंसी। तो ऐसा है हमारा कहानी। ओम शांति। परिवार में कोई चलते ज्ञान में? सबको पता है, वो कभी सेंटर जाते हैं, अभी मुरली सब देखते हैं, फादर सिस्टर्स ब्रदर्स देखते हैं। चेन्नई में रहते चेन्नई। भाई जी को बहुत ये साइकोलॉजी की सेवा में बहुत हेल्प हो सकता है। तो ये मैं अनुभव बोला ना, वो हल्का पर ये फिर मैं हर जगह में आंसर नहीं मिला,
फिर जब सेंटर में आना शुरू किया, फिर मैं बोला सारा मुरली मेरे को दे दो, मैं एक दिन में पढ़ लूंगा। ऐसा डेली आकर सारा साकार मुरली, अव्यक्त मुरली सब पढ़ते पढ़ते फिर अव्यक्त मुरली में ये सारा क्लैरिटी था। स्पेशली वो 1969-70 मुरली में ये सारा योग का अनुभव का बाबा बताता है। फिर हमारा स्पार्क में भी मैं 69-70 का एक एक मुरली शब्द को क्वेश्चन आंसर बनाकर मैंने दिया। वो अभी भी वो कॉन्वर्सेशन विद गॉड बोल के, फिर कई लोग उसको ट्रांसलेट करके, फॉरेनर्स भी आता है ना, वो किताब को लेकर पढ़ते हैं। वो फिर मैं सारा मुरली को लेकर एजुकेशन में मेरे को काउंसलिंग कोर्स बनाने के लिए बोला। मैं सारा अव्यक्त मुरली पढ़कर वो अव्यक्त मुरली से निकाल के कोर्स बनाया था, मास्टर्स इन काउंसलिंग। फिर बाद में 1-2 साल वो कोर्स चला, तो मैं भी वो कोर्स अटेंड करके पास भी हो गया। लेकिन उसके बाद कोई ने बोला ऐसा मुरली को हम कोर्स बनाकर ये करते हैं बोल के, फिर उसको बंद कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन मैंने वो मेरा बैच और दूसरा बैच वही अव्यक्त मुरली पढ़ के हमको सर्टिफिकेट मिला था, मास्टर्स इन काउंसलिंग। ओके, अमोशन ऐसे ही सब नयों का आगे अच्छे लेते रहते हैं। जैसे सत्या दीदी है, फिर ममता बहन है, नागार्जुन परिचय थी अलग, नागार्जुन